सावन हरियाली तीज पर काले तिल का एक उपाय चुपचाप से कर लेना, महा करोड़पति बनने में देर नहीं लगती है। काले तिल का ये उपाय जो व्यक्ति हरियाली तीज पर करता है उसके जीवन से लाखों दुख और कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। अब देखिए, सावन में पड़ने वाली जो हरियाली तीज होती है, इस दिन महादेव और माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन को लेकर परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत रहता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि इससे उत्तम दिन आपको नहीं मिलेगा। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि अधिक से अधिक धनवान बन जाए, जल्दी से जल्दी उसके पास धन आए, उसके घर से लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए, उसकी कुंडली से शनि की 7.5 शनि ढैया दूर हो जाए, तो ऐसा समझ लीजिए कि काले तिल का एक उपाय इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा। काला तिल जो होता है ये शनि देव से भी जुड़ा हुआ है। काला तिल जो है ये भगवान कृष्ण से यानी श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ काला तिल महादेव से भी जुड़ा हुआ है। काला तिल का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में शनि की जितनी भी पीड़ाएं चल रही हैं वो भी शांत हो जाती हैं और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो काले तिल के इतने चमत्कार हैं कि उन्हें शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको काले तिल का उपाय हरियाली तीज पर करना है और कैसे ये हरियाली तीज का काले तिल का उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमकाएगा। देखिए, जब व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता है ना, ये बिल्कुल सत्य है, तो उसके काम नहीं बनते हैं, आसानी से उसे जीवन में सफलता मिलती नहीं है और रातों रात वो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों में घिरता चला जाता है। उसके जीवन के दुख कष्ट जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी दुख और कष्ट लगातार बढ़ रहे हैं, आज आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर भी परेशान हैं, पैसा आना भी घर में बंद हो चुका है, आपके घर से पैसा ऐसे जा रहा है जैसे पानी बह जाता है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। तो काले तिल का उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। चलिए उपाय कैसे करना है, हरियाली तीज पर किस समय करना है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेने हैं काले तिल के 7 दाने। गिनकर कितने दाने ले लेंगे? 7 दाने। साथ ही साथ 1 लोटा जल लेंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के मंदिर में। ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं अगर आपके घर पर शिवलिंग है, ठीक है ना। महादेव की छोटी सी शिवलिंग अगर आपके घर पे है तो ये उपाय आप घर पे भी कर लें। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है, जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 दाने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आपको 11 बार बोलना है। बोलने के बाद आपको अपनी मनोकामना महादेव से और माता पार्वती से कहनी है, क्योंकि ये दिन माता पार्वती और महादेव का ही होता है। जो भी आपकी मनोकामना है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन को बढ़ाना, मेरे जीवन से कर्जे की समस्याओं को दूर करना, मेरे जीवन में सुख समृद्धि भर देना, जो भी आपको कहना है ना अपनी मनोकामना, बस महादेव से कह देना। और कहने के बाद फिर वो 7 तिल के दाने जो आपने लिए हैं, काले तिल के दाने, वो महादेव की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देने हैं। अब ये उपाय जो व्यक्ति हरियाली तीज पर चाहे तो सुबह को कर ले या शाम को कर ले, किसी भी टाइम जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, धन की वर्षा होना घर में शुरू हो जाती है, शनि की पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। शनि की चाहे तो महादशा कोई भी आपकी कुंडली में चल रही, 7.5 चल रही, शनि की ढैया चल रही है ना, जीवन के दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, तो विशेषकर आप ये काले तिल वाला उपाय ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको बता दें, जब भी आप काले तिल का उपाय करेंगे ना, तो आप अपने जीवन में हमेशा बीमारियों से और रोगों से दूर रहते हैं। और बीमारियाँ देखिए जब घर में आ जाती हैं ना, तो पैसा कितना भी व्यक्ति के पास हो, वो सब पैसा बेकार हो जाता है, दवाइयों में चला जाता है। और पैसा अगर दवाइयों में जा रहा है, उसके बाद भी घर में है भी, तब भी वो पैसा बेकार लगता है, क्योंकि जब तक घर में हर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, सबका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब तक व्यक्ति अपने जीवन में बस दुखी ही रहता है। तो ऐसा समझ लीजिए, काले तिल का जो उपाय है ये चमत्कार का काम करता है, क्योंकि इससे आपको केवल एक लाभ नहीं मिलता है, बहुत सारे इसके चमत्कार हैं, बहुत से लाभ इसके मिलते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय है आपके घर के लड़ाई झगड़े को, कलेश को दूर करने के लिए। देखिए, ये दिन जो होता है ना, माता पार्वती की पूजा के लिए बहुत उत्तम होता है। अब जिनके घर में बहुत लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, घर से कलेश दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, उन्हें तो विशेषकर ये दूसरा उपाय हरियाली तीज में ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि जब तक घर में कलेश नहीं दूर होगा, घर से आपके लड़ाई झगड़ा दूर नहीं होगा, है ना, तब तक होगा क्या?
घर में कभी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं आती हैं। माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, मैं ऐसे घर में कभी नहीं जाऊँगी जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो, तो ये दूसरा उपाय आपको करना है। विशेषकर महिलाओं को ये उपाय करना है। यहाँ पर आपको सुहाग की सामग्री लेनी है। सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करनी है, जिसमें कि चूड़ी हो गई, मेहंदी हो गई, और चूड़ी का रंग अगर आप हरा ले लेते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि हरा रंग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है माता पार्वती को, महादेव को। तो हरे रंग का तो अपना ही महत्व होता है। सावन के महीने में इस उपाय को करने से लड़ाई झगड़ा कलेश जो भी आपके घर में होगा, हस्बैंड वाइफ में है, पति पत्नी में है, या जो भी लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है, वो बहुत जल्दी दूर होगा और धन की कमी भी दूर हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। पहले और दूसरे उपाय की बात कर ली, अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जब आप हरियाली तीज पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन संपदा की कभी आपके पूरे जीवन काल में आपको कमी नहीं होती है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में पैसा आता है, लेकिन घर में पैसा रुकता नहीं है, घर में पैसा टिकता नहीं है, घर में नज़र है पैसे को, पता नहीं क्या है ना, कि घर में पैसा नहीं रुकता, व्यापार नहीं चलता। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अच्छा, लौंग जो होती है आपको पहले ही बता चुके हैं कि शिव और शक्ति का स्वरूप होती है ना, हमेशा हमने आपको बताया है। तो लौंग आपको लेनी है 5 और 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। अब कपूर क्या है, कपूर बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। कपूर के 2 टुकड़े लेने हैं, 5 लौंग लेनी है। एक बर्तन के अंदर या एक दीपक के अंदर आपको इसे रखना है। चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर रख लें, है ना। अगर पीतल की कोई कटोरी है, कोई दीपक है, उसके अंदर भी रख सकते हैं। पहले 5 लौंग रखेंगे, फिर 2 कपूर रखेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे तो देखिए थोड़ा सा देसी घी डालकर आपको ये 5 लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में हरियाली तीज वाले दिन शाम के समय में जलाना है। जब सूरज अस्त हो जाता है, मतलब सूरज छिप जाता है, उसके बाद जलाने के बाद आपको इसका धुआं पूरे घर में फैलाना है। कितनी भी बड़ी समस्या आपके घर में हो वो दूर हो जाएगी। चाहे तो पैसा नज़र दोष की वजह से नहीं आ रहा है, घर में किसी ने नज़र लगा दी है, किसी ने कुछ करा दिया है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी समस्या आपके घर में होगी ना, तुरंत आपके घर से दूर होगी जब आप ये 5 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय हरियाली तीज वाले दिन शाम के समय में कर लेते हैं। तो सावन में हरियाली तीज वाले दिन करने से इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी घर में वास करती हैं और कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में धन की कमी नहीं होती है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि आने वाले समय में 1 रुपए के लिए भी हमें परेशान ना होना पड़े, तो वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से धन की वर्षा घर में होती ही होती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ इस दिन भगवान गणेश का पूजन ज़रूर करें, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं ये प्रथम पूजनीय हैं। इस दिन भगवान गणेश को आप गुड़ का भोग लगाकर उनकी पूजा करें, एक देसी घी का दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि भगवान गणेश का जिसको आशीर्वाद मिल जाता है उसके किसी काम में कोई रुकावट, कोई अड़चन नहीं आती है। तो आपके कामों में भी अगर रुकावट आती है, अड़चन आती है, तो उस दिन भगवान गणेश का पूजन आप ज़रूर करें, गुड़ का भोग लगाएं और एक दीपक अपने घर के मंदिर में ज़रूर लगाएं। तो साथ ही साथ देखिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर जाना है, हर हर महादेव आज आपको लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।